हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। यतिन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अगले आधे घंटे हम दोनों की कोशिश होगी कुछ बेहतरीन से स्टॉक आइडियाज आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जैसे इस पूरे हफ्ते हो रहे थे, आज भी वही सिलसिला कंटिन्यू होगा। कोशिश होगी जो आपकी ट्रेडिंग टर्मिनल्स में आज एक्शन वाले स्टॉक्स ऐड किए जा सकते हैं वो हाईलाइट कर दी जाए सुबह सुबह तड़के। यतिन, गुड मॉर्निंग आपको। मॉर्निंग। अच्छा, पहले तो टीम्स पे उतरे उससे पहले मूड मॉल का एक जायजा ले लीजिए, जिसे अपन कहते हैं पिच रिपोर्ट। लाइए भाई, स्टेडियम, टीम, क्राउड, ग्राउंड सब दिखाइए जरा। ये आज की पिच तो ठीक है, ग्लोबल हैंडओवर में कोई दिक्कत नहीं है। नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जैसे हम जड़े जा रहे हैं आए दिन, ऐसे ही यूएस के बाजार जड़ रहे हैं, और वहां पे खास तौर पे न्यू एज जो तड़का है वो ज्यादा बेहतर है ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स के सामने। तो इस हफ्ते हुआ क्या है, थोड़ा थोड़ा डाउ ठंडा पड़ रहा है, ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पा रहा है, पर एसएनपी और नैस्डैक की तूफानी तेजी कंटिन्यू हो रही है। रोज नए रिकॉर्ड जड़ते ही चले जा रहे हैं। कल भी वही एसएनपी, वही नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रहे थे अमेरिकी बाजारों पे। हो गया भाई, डन एंड डस्टेड वो फेड मीट का आउटकम, वो सारा बयान, और अब वापस मिला जुला रुझान और हाईलाइट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस। एशिया आपकी स्क्रीन पर रख दीजिएगा, दिखाइएगा स्क्रीन पे। मिला जुला कामकाज, क्योंकि हैंडओवर मिला जुला सा है यूएस से, और आज फ्राइडे भी है तो शायद एशिया भी थोड़ा सा फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ही ज्यादातर हमारे एशियन पियर्स कामकाज कर रहे हैं, और बिल्कुल सिमिलर मूड गिफ्ट निफ्टी भी गांधीनगर से रिफ्लेक्ट कर रहा है। कल जहां पे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हुई थी, बिल्कुल उसी जोन पे, उन्हीं स्तरों पे आज खुलने की हम तैयारी कर रहे हैं। पर यह हफ्ता कंसोलिडेशन का था इंडेक्सेस के लिहाज से, और यह हफ्ता था आउट परफॉर्मेंस का, स्टॉक स्पेसिफिक तगड़े रुझान का। मिड कैप, स्मॉल कैप्स हर दिन अच्छा मूड, अच्छा मोमेंटम दिखाते चले गए। तो इवेंचुअली वीक टिल डेट मार्केट्स बढ़िया रहे। आई एम श्योर आपके पोर्टफोलियोज के लिए भी बढ़िया रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर रिटेल का एक्सपोजर ब्रॉडर मार्केट्स में ज्यादा होता है। खैर, ये आज की स्थिति 23,400 जो अड़चन वाला जोन है, क्लोजिंग बेसिस पे वहीं खड़े हुए इस समय सुबह सुबह नजर आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी। अतन, कैसा मूड है भाई? एक इशू बस ये है, ध्यान रखिएगा, अपन एक एक्सटेंडेड वीकेंड में जा रहे हैं। अब अपन ट्रेड रिज्यूम करेंगे ट्यूसडे को, तो बहुत लोग पोजीशंस कैरी करना नहीं चाहेंगे, लॉजिकल भी है। खैर, मूड कैसा? मूड बढ़िया है आशीष। और देखिए, येस्टरडे भी हमने यही कहा था कि ब्रॉडर मार्केट्स में स्ट्रेंथ रहेगी। मिड कैप, स्मॉल कैप, शुगर शेयरों में ध्यान रखिए। तो सारा का सारा जो ट्रेड सेटअप था वो बढ़िया से वर्क कर रहा था, और आज भी जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी ओपन दिखा रही है, बिल्कुल फ्लैटिश नोट पे, शायद बाजार एक सीमित दायरे में काम करे, लेकिन क्लियरली मिड कैप और स्मॉल कैप्स में आपको आउट परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ब्रॉडली जो आपके छोटे छोटे शेयर्स हैं मिड कैप, स्मॉल कैप्स, वहाँ ध्यान रखिए, शायद वहाँ मोमेंटम ज़्यादा बने लार्ज कैप्स के मुकाबले आज। ब्रॉडर मार्केट्स पे फोकस, ठीक है। चलिए शुरुआत करी जाए अब टीम लाइनअप्स की। पहला स्टॉक जो रडार पे है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इसको रखिए स्क्रीन पे। कल शाम को आए मई मंथ के जनरल इंश्योरेंस स्पेस के, हेल्थ इंश्योरेंस के अपडेट्स। तो पूरी इंडस्ट्री का, वैसे इंडस्ट्री अच्छा कर रही है इस साल, अब तक गजब का परफॉर्मेंस है। मई में प्रीमियम्स इंडस्ट्री के 15% जंप हुए जनरल इंश्योरेंस स्पेस के। उसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मई का प्रीमियम 22% उछला है। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि मई में छोटी बड़ी कंपनी इससे बेहतर नहीं कर गई, पर इसको ऐसे भी देखना है, इस फाइनेंशियल ईयर में ईयर टिल डेट देखूं तो भी 22% का जंप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दिखा रहा है, ना सिर्फ मई में। यानी कि बढ़िया आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है। फलस्वरूप, क्योंकि इंडस्ट्री जिस लेवल पे ग्रो कर रही है उससे बेहतर ये दिग्गज कंपनी ग्रो कर रही है, ये मार्केट शेयर छीन रही है। कुछ तो पाई भी स्वेल कर रही होगी और ऊपर से मार्केट शेयर भी छीन रही है। तो ईयर टिल डेट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मार्केट शेयर 60 बेसिस पॉइंट, 0.6% बढ़ता हुआ नजर आया है। ऐसा नहीं कि स्टॉक हरकत में नहीं है, चला नहीं है, पर अच्छा अपडेट है। ग्रीन लेके चलते हैं, एटलीस्ट न्यूज फ्लोज के चलते। आप स्टॉक को स्क्रीन पे वॉच आउट करिएगा इस डेटा के बाद। मेरे ख्याल से पूरी स्पेस रडार पे रहेगी। फिर कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स थे। एक था सिग्नेचर ग्लोबल।
ये कह रहे हैं इनकी होली ओन्ड सब्सिडी जो है स्टर्नल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, उसने एक सेल डीड एग्जीक्यूट करी है कल, जिसमें 3.8 एकड़ जमीन गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे में ये एक्वायर करने जा रहे हैं। और जो इसने लैंड एक्वायर करी है उसका डेवलपेबल एरिया पोटेंशियल है 6 लाख स्क्वायर फीट का। और ये इस समय एनसीआर और खासतौर पे गुरुग्राम शायद सबसे हॉटेस्ट मार्केट है इस देश में, चाहे वो डिमांड का हो, जिस तरह के अपडेट्स आए प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, या जिस तरह का प्राइस एस्केलेशन उस मार्केट में अभी हमें देखने को मिल रहा है। ग्रीन रखता हूं इस न्यूज पे। ये स्टॉक वैसे लंबी अवधि के चार्ट में लार्जली एक दायरे में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया है, इसके पीयर्स के अच्छा आउट परफॉर्मेंस खैर पहले चल चुका था। अगला स्टॉक है तो रियल एस्टेट नहीं लेकिन जमीन से जुड़ी हुई कहानी है, निटको। एक जमाने में निटको टाइल्स जिसे कहते थे, अब ये निटको लिमिटेड हो चुकी है। हमारे अभी भी निटको टाइल्स दिखा रहा है। खैर, इस कंपनी के बोर्ड ने कल शाम को अपडेट आया, मुंबई का एक कौन सा एरिया कहेंगे, कंजूर मार्ग को, कंजूर मार्ग सेंट्रल मुंबई का घाटकोपर के आगे और मुलुंड के पीछे, घाटकोपर के आगे और मुलुंड के पीछे जो इलाका है, जो लोग मुंबई से वाकिफ हुए, अदरवाइज प्रोमिनेंट इलाका कह लीजिए, वहां पे इनकी कोई जमीन होगी जिसको मोनेटाइज करने के लिए बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी रुनवाल, उनके साथ इन्होंने कन्वेंस डीड साइन करी है, करार कराए, एग्रीमेंट कराए, अपनी जमीन बेचेंगे। और उस जमीन के चलते 232 करोड़ रुपए निटको लिमिटेड के पास आएगी। ये मॉनेटरी कंसिडरेशन है। अगर रिलीज पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशंस भी हैं, जिसमें शायद रुनवाल जो खड़ा करेगा उसमें पूरी ऑफिस स्पेस निटको टाइल्स को भी दी जाएंगी, तो इनके पास उस प्रपोज प्रोजेक्ट में ऑफिस स्पेस भी मिलेगी, अदर देन ये 232 करोड़ रुपए का मॉनेटरी अमाउंट। स्टॉक की मार्केट क्या, मेरे ख्याल से 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए की होगी। तो इंटरेस्टिंग है, पर ये क्या है, कुछ ट्रेड वेड लायक नहीं है, ये सर्किट पे ही खुलेगा, उसके बाद आप फिर देखिएगा अपने को क्या, शाम को जब दिखाएगी हर्षदा तो 5% दिख जाएगा। 3 स्टॉक हो गए, 3 स्टॉक्स हो गए। और मेरे 3 स्टॉक आशीष जो शुरुआत के हैं वो एक ही इंडस्ट्री से हैं, सीमेंट। क्यों? क्योंकि अंबुजा सीमेंट ने एक बड़ा एक्विजिशन येस्टरडे अनाउंस किया पोस्ट मार्केट आज। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक सीमेंट कंपनी है, अनलिस्टेड है, पेना सीमेंट। इस पूरी कंपनी का एक्विजिशन किया है। करंटली 10 मिलियन टन कैपेसिटी ये चलाते हैं, 4 मिलियन टन अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 14 मिलियन टन की कैपेसिटी इनके हाथ लगने वाली है। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला में इनके पास एक लैंडिंग स्टेशन है, राजस्थान में क्लिंकर कैपेसिटीज़ हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी मैं पढ़ रहा था तो लगभग $90 प्रति टन के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन वैल्यू होती हुई नज़र पड़ी है, 90 से थोड़ा कम। बाज़ार को पसंद आया ये एक्विजिशन प्राइमा फेसी। और अदानी ग्रुप क्योंकि अंबुजा इन्होंने एक्वायर करा है तो काफ़ी टाइम से ये एक्विजिशन ढूंढ रहे हैं। सांगी सीमेंट के बाद ये दूसरा बड़ा एक्विजिशन जो है वो आपको होता हुआ नज़र पड़ा है। साउथ मार्केट में इससे 2 परसेंटेज पॉइंट्स ऑल इंडिया बेसिस पे 2% से मार्केट शेयर बढ़ेगा और साउथ इंडिया 8% से बढ़ेगा। और पेना की बात करें तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ऑब्वियसली अंबुजा सीमेंट को ग्रीन में रख के चल रहा हूँ और उसी के साथ दूसरे 2 स्टॉक्स भी रेडार पे रखेंगे जो साउथ और साउथ सेंट्रल जोन्स में एक्विजिशन टारगेट्स माने जाते हैं बाज़ार के। तो सेंटिमेंटली आज मुझे लगता है आशीष, इंडिया सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट, ये 2 कंपनी भी रेडार पे रहेंगी इन्वेस्टर्स के। और इन जनरल जब भी हमने देखा है कि कोई एक्विजिशन अनाउंस होता है सीमेंट पैक में तो पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो मूव करता है। तो ओरिएंट सीमेंट और इंडिया सीमेंट, ये 2 स्टॉक्स भी रेडार पे आशीष। 3 हो गए मेरे सीमेंट के। हाँ, अच्छा एक स्टॉक डायरेक्टर साहब, इंडस टावर्स को स्क्रीन पे रखिएगा, इसको लाल लेके चलता हूं। हालांकि वोडाफोन आइडिया की इस बोर्ड मीट से पहले आइडिया था कि एरिक्सन और नोकिया, ऐसे रिपोर्ट्स पहले से आ गई थी कि उनके पेमेंट ऑब्लिगेशंस के एवज में इनको प्रेफरेंशियल शेयर जारी करे जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन है इंडस टावर्स का, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का, जो अभी भी एड्रेस नहीं करा गया है। इसीलिए स्टॉक अब सेल कर रहा है। मैं इसको आज लाल लेके चलता हूं।
हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ सरप्राइज है, क्योंकि बीच में जब बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद रिपोर्ट सजेस्ट करने लगी थी कि नोकिया और एरिक्सन की तैयारी हो रही है, उनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा। पर यह अभी भी अनएड्रेस इनका 10,000 करोड़ रुपए का अमाउंट लाल लेके जा रहा हूं मैं इंडस टावर्स को। सुवेन फार्मा को ग्रीन करिएगा। इसने दरअसल हैदराबाद बेस्ड एक सपाला ऑर्गेनिक्स है, उसमें 100% स्टेक एक्वायर करने की बात करी है। पहले शुरुआत में 67.5% हिस्सा एक्वायर करा जाएगा, जिसके लिए 230 करोड़ रुपए सुवेन फार्मा उस एक्विजिशन के लिए देगी। सफाला इंटरेस्टिंग है, ओलिगो और न्यूक्लियरिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक सेगमेंट में एक कंपनी है। कहा जाता है नीश टेक्नोलॉजी इस कंपनी के पास और बहुत तगड़ी तरह से स्पेस से ग्रो करने वाली पोटेंशियल है। तो इस एक्विजिशन के वनस्पत मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूं, सुवेन फार्मा को। और छठा जो है थोड़ा सा फ्राइडे फ्लेवर। क्या पॉपकॉर्न स्टॉक है कोई? हाँ बस भाई पीवीआर, ये गलत जाने वाले थे, वैसे गए किसी नहीं आप गलत। पीवीआर आइनॉक्स ही रखा है मैंने पॉपकॉर्न ही कहा। बिल्कुल ठीक कहा, वैसे दोनों जगह फिट हो जाता है पॉपकॉर्न। पीवीआर आइनॉक्स फ्राइडे रिलीज के चलते चंदू अच्छा है, एक एक्सटेंडेड वीकेंड सामने भी खड़ा है। चंदू चैंपियन आ रही है कार्तिक आर्यन साहब की। गाबा सर तो बड़े, अभी थोड़ी देर पहले गाबा सर से बातचीत कर रहा है, वो कल निपटाया है स्पेशल स्क्रीनिंग, वो तो काफी तारीफ कर रहे हैं इसकी। वैसे होगी अच्छी। कार्तिक आर्यन मैंने पढ़ा था कैसे वेट रिडक्शन करा, कैसे वो एकदम लीन फिजिक बनाई, मतलब गजब है, कैसे मन से बढ़ा लेते हैं घटा लेते हैं, ये लोग भी कलाकार है, मेहनत लगती है बहुत। इनसाइड आउट 2 एक इंग्लिश एनिमेशन है जो मेरे ख्याल से अब अलग अलग पीवीआर आइनॉक्स के प्लेटफॉर्म्स पे प्रीमियम पे आमतौर पे इसके टिकट्स मिलते हैं। चंदू चैंपियन और इनसाइड आउट दोनों रिलीजेस, मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूँ पीवीआर आइनॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन, थोड़ा सा फ्राइडे फ्लेवर के लिए। देखते हैं मूवी किस तरह का ट्रैक्शन इस वीकेंड पे गेन करती है, वो एक्चुअली डिफाइन करेगा स्टॉक की चाल। अपन लेकिन पहले ही प्रीएम्प्ट करके मूड माहौल के साथ ग्रीन करती है। 6 हो गए अपने। बिल्कुल, तो आपके 6 हो गए, तो हमारे भी 3 हम दे ही देते हैं, वो भी एक ही सेक्टर से हैं। ओके, तो जैसे मैंने सीमेंट के 3 लिए, अब डिफेंस के 3 ले रहे हैं। डिफेंस में क्या हो गया? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो अपना ऑफिस का ओहदा लिया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं येस्टरडे, उनमें से डिफेंस कंपनीज और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए बड़ा बयान आया है आशीष। करंटली हम लोग लगभग 20 से 21 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास के डिफेंस इक्विपमेंट और प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। राजनाथ सिंह जी ने येस्टरडे कहा है कि 50,000 करोड़ का टारगेट अगले 5 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट्स का रहेगा एनुअली। तो हर साल 50,000 करोड़ से ज़्यादा के एक्सपोर्ट का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है डिफेंस कंपनीज़ के लिए। ज़्यादातर डिफेंस कंपनीज़ जो लिस्टेड हैं वो काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर रही हैं और ऑब्वियसली काफ़ी सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। अगर आप देखें रिसेंटली HAL और BEL जैसी कंपनीज़ ने विदेश में ऑफिसेस खोले, साउथ ईस्ट एशिया में ऑफिस खोला, दुबई के एक्सपो में बहुत सारी कंपनियां गईं। बहुत तगड़ी तरीके से डिफेंस में काम चल रहा है और क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है कि 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का लक्ष्य है, तो मेरे हिसाब से 3 स्टॉक्स जो सबसे पहले किसी के भी दिमाग में आएंगे, उनमें सबसे पहले HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये भी एक स्टॉक है जहां काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, ये भी एक स्टॉक है जहां अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है, इंटरनली भी कंपनी के अच्छे एक्सपोर्ट्स के टारगेट हैं, जिससे मार्जिन भी अच्छा मिलता है, रियलाइजेशन भी अच्छा मिलता है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यहाँ ऑब्वियसली नेवी के रिपेयर्स और काफ़ी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ सकते हैं, तो GRSE ये भी एक स्टॉक है जो मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। तो अच्छे एक्सपोर्ट्स और पोटेंशियल आपको दिखाई पड़ रहे हैं डिफेंस सेक्टर के चलते। तो HAL, BEL और GRSE ये 3 स्टॉक्स मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ आशीष। तो 6 हमारे दोनों के स्टॉक्स हो गए। यस, लेते हैं एक छोटा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बचे हुए 4 स्टॉक्स का संज्ञान लेंगे। से एक बार सीधा सौदा में आपका स्वागत है और जो बचे हुए 4 स्टॉक्स हैं उस पर चर्चा करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बाजार हो रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरों के आधार पर स्टॉक्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो आज के सेशन में फोकस में रहेंगे। और सबसे जो पहले स्टॉक है यानी 7वां स्टॉक है मेरी लिस्ट में, वो है हैवेल्स। कंपनी जो है एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है और एयर कंडीशनिंग सेगमेंट में बढ़िया से केपेक्स करने का इनका प्लान है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है एयर कंडीशंस की, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एक्सपेंशन कंपनी ने किया है और कुल मिला के जो एक्सपेंशन होगा उसके अंदर 50 से 60 करोड़ रुपए एडिशनल खर्चा करने की
यानी केपेक्स करने की हैवेल्स की अनाउंसमेंट आई है। आपको पता होगा कि थोड़े साल पहले ही हैवेल्स ने लॉयड्स का एक्विजिशन किया था, जहां वो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में एंटर किए थे, और एसी ऐसा एक स्पेस है जहां अपनी जगह बनाना कोशिश कर रही है हैवेल्स। देखते हैं ये एक्सपेंशन बाज़ार को पसंद आता है कि नहीं। 50 से 60 करोड़ का केपेक्स ठीक ही ठाक लग रहा है, और इसीलिए इसको ग्रीन में लेके चल रहे हैं। नाल्को शायद आज ये एफएनओ में काफ़ी दमदार मोमेंटम के साथ आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऑब्वियसली जो अनाउंसमेंट है वो काफ़ी तगड़ी है। नाल्को को उड़ीसा सरकार ने एक माइनिंग लीज डीड करार जो है वो फॉर्मलाइज कर दिया है। काफ़ी समय से यहाँ बॉक्साइट की माइनिंग की बातें चल रही थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, ये सेंट्रल पीएसयू है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उड़ीसा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, डबल इंजन हो गया। और डबल इंजन का ये रिजल्ट है कि इनका पोतानगी में एक बॉक्साइट माइन फाइनलाइज हो चुका है। 700 हेक्टेयर का ये बॉक्साइट माइनिंग एरिया है जो नाल्को को हाथ लगा है, और एनुअल बॉक्साइट प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ 3.5 मिलियन टन्स के आसपास होगी, और ऑपरेशनल 12 से 24 महीने के आसपास होने का अनुमान है। तो नाल्को ये स्टॉक रखिए अपने रेडार पे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए बढ़िया प्रोजेक्ट और 3.5 मिलियन टन की बढ़िया कैपेसिटी उड़ीसा के स्टेट में इनको हाथ लगती हुई नज़र आ रही है। इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। स्टॉक जो इनडायरेक्टली मैंने आज चुना है आशीष, वो है लैंडमार्क कार्स। अरे हाँ, बड़े दिनों बाद लग्जरी सेगमेंट का ये स्टॉक को माना जाता है। हाँ, डीलरशिप है और मर्सिडीज बेंज के सबसे बड़े डीलर हैं। और मर्सिडीज बेंज ने येस्टरडे अनाउंस किया कि वो 3000 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे, बड़ा प्लांट लगाएंगे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने भी इसको कंफर्म कर दिया कि 3-3.5 हज़ार करोड़ का निवेश मर्सिडीज बेंज करेगी इंडिया में और महाराष्ट्र में। लैंडमार्क कार्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लैंडमार्क कार्स इनके सबसे बड़े फ्रेंचाइजी हैं। मर्सिडीज़ को लगता होगा कि इंडिया में बहुत बढ़िया डिमांड चल रही है, केपेक्स करने की ज़रूरत है, तो शायद लैंडमार्क कार्स जैसी कंपनियों को इसका फ़ायदा हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस हैं। ये स्टॉक ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मर्सिडीज़ ने एक बड़ा निवेश अनाउंस किया महाराष्ट्र में। अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी में मर्सिडीज ने तो पैर जमा लिया हिंदुस्तान में। बिल्कुल, ऑडी और BMW के सामने इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा तगड़ी है। बहुत बढ़िया ब्रांड है। और जर्मन गाड़ियों का तो क्या कहना है। आप सोच रहे हो क्या खरीदने का? नहीं, फ्राइडे मूड बना दीजिए, लॉन्ग वीकेंड है, आप टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं। नहीं, बात ही नहीं है। मैं तो कल BMW की बाइक ले रहा था 1300 सीसी की। अच्छा, कुमार संजय के पीछे आप ही बैठे थे क्या? मैं वही सोच रहा था कौन बैठा है। कुमार संजय के पीछे कोई बैठा था? मतलब मुझे लगा आप पता करो, मैं नहीं था। नहीं था। मुझे लगा BMW की बाइक आप दोनों चला रहे हैं, टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। अरे मेरा 10वां स्टॉक बाकी है। ओह ओके। हाँ, आपको क्यों इतना आज वो मतलब अर्जेंसी हो रही है? नहीं, मैं भूल गया, अकाउंट भूल गया आपका स्टॉक कहाँ चल रहा है। तो 10वां स्टॉक जो मेरे लिस्ट पे HDFC बैंक है आशीष, ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। CLSA की एक रिपोर्ट आज आई है जहां वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे और स्टॉक इनएक्सपेंसिव है, तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस के रडार पे आज HDFC बैंक आ गया है, तो इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। शायद बाजार को आज ये सपोर्ट देता हुआ नजर पड़े स्टॉक। हाँ, 10 हो गए, 10 डन। और अब अगले 4 मेरे सब लार्ज ट्रेड्स रखे हैं। अब लार्ज ट्रेड में कई जगह सिर्फ एक तरफा आइडिया है अपने को, किसने बेचा किसने खरीदा, दूसरी तरफ की पार्टी का कोई आइडिया है नहीं। हो सकता है बेचने वाले से ज़्यादा दमदार खरीदने वाला हो। तो जो डेटा है उस लिहाज से ही चल रहा हूँ, पर आप लोग सिर्फ स्टॉक्स को वॉच करिएगा। नॉट नेसेसरली स्टॉक वाकई ग्रीन और हरे जैसे स्पेसिफाइड है वैसे ही हो, पर L&T फाइनेंस रडार पे रखेंगे भाई साहब। फाइनली अच्छे मूव्स बनाए स्टॉक ने। कल 2 लोगों ने माल छोड़े। बेन कैपिटल ने 3 करोड़ शेयर्स और BNP पारिबास फाइनेंशियल मार्केट्स ने 6.25 करोड़ शेयर्स। खरीदने वाले इंटरेस्टिंग है। वो तो खैर यतिन ने मेंशन कर रखा था, ब्लॉक विंडो में होगा, हुआ, हाथों हाथ दिया जाएगा, लिया गया, स्टॉक 3% ऊपर भी आया। बायर्स में सबसे इंटरेस्टिंग, पहले तो इसका पेरेंट L&T ने माल उठाया, 1.25 करोड़ शेयर्स तो L&T ने खुद खरीद लिए, लास्ट एंड टूब्रो ने। सबसे इंटरेस्टिंग वो लगा था। उसके अलावा मॉर्गन स्टैनले, मिराय एसेट मैनेजमेंट, BNP पारिबा फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा आर्म जो है उसने भी हाथों हाथ वापस ले लिया। मतलब डेटा अच्छा था, पेरेंट की बाइंग थी, कुछ बाकी इन्वेस्टर्स चेक इन हुए। नॉट नेसेसरली आज चले, लेकिन स्टॉक को रडार पे रखिएगा। इस तरह का जब लोग चेक इन हो रहे हैं तो स्टॉक शायद इवेंचुअली अच्छा करना चाहिए।
पावर मैक प्रोजेक्ट्स, इसको लाल रखा है। हालांकि कल सौदा हुआ और सौदे के बाद भी ये स्टॉक मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। तो एक ही साइड का आइडिया, इसलिए मैंने कहा दूसरी साइड के बायर का आइडिया नहीं है मेरे पास। सेलर्स प्रमोटर्स हैं कल। पावर मैक इंफ्रा लिमिटेड ने 1,08,000 शेयर्स बेचे। प्रमोटर एंटिटी लक्ष्मी सज्जा ने 81,500 शेयर्स बेचे। प्रमोटर एंटिटी ऐश्वर्या कुर्रा ने 81,500 शेयर्स बेचे। ये लिस्ट सब आई हुई है, मैंने लाल रखा। सेलान एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज में कल लास्ट ट्रेड में बोफा सिक्योरिटीज यूरोप ने चंग खरीदा, डिटेल स्क्रीन पर है। और सेंको गोल्ड को ग्रीन रखा है। सैफ पार्टनर्स एग्जिट कर रहा है, उसने कल चंग बेचा था। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदा और कुछ एफआईआईज ने और चेक इन कर लिया है। ग्रीन लेके चलता हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे टीम्स का एक क्विक रैप अप के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये स्टॉक्स ऐड करिएगा, ट्रेड करना है नहीं करना है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मई का प्रीमियम का डेटा बढ़िया, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। सिग्नेचर ग्लोबल ने गुड़गांव में लैंड एक्वायर करी इसके आम ने। निटको अपना मुंबई के कंजूर मार्ग में जमीन बेच रहा है अच्छा खासा अमाउंट। पूर्वांकरा नहीं है, इंडस टावर्स है लाल में, ध्यान रखिएगा। तो वोडाफोन आइडिया की मीट के बाद अभी भी अनएड्रेस इसका 10,000 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग, प्लीज इसे रिफ्रेश कर दीजिएगा। सुवेन फार्मा ने एक्विजिशन करा। पीवीआर आइनॉक्स फ्राइडे रिलीजेस के चलते और लार्ज ट्रेड्स में एल&टी फाइनेंस, सेलान एक्सप्लोरेशन और सेंको गोल्ड को ग्रीन रखा। पावर में कल बहुत उछला है कल, लेकिन प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है, लाल रखा है, लेकिन आप स्टॉक को वॉच आउट कीजिएगा। 10 हो गए। बिल्कुल, ये 10 की बढ़िया की टीम आशीष की, और मेरी टीम पे नजर कर लेते हैं। सीमेंट स्टॉक से शुरू करूंगा। अंबुजा ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित पेना इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया है, जिसके बाद ब्रोकरेजेस का रिव्यू अच्छा है, सस्ता वैल्यूएशन है। कहीं ना कहीं यहाँ आपको मोमेंटम आज दिख सकता है। इसके अलावा सीमेंट पैक में दूसरी टेक ओवर टारगेट्स जो बाजार मान के चल रहा है आज रिएक्ट कर सकती है पॉजिटिवली, इंडिया सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट। तो ये 3 सीमेंट स्टॉक्स ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEL, GRSE, यस्टरडे रक्षा मंत्री ने कहा कि 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट का टारगेट मान के चलिए डिफेंस कंपनीज के लिए, तो एक्सपोर्ट मार्केट्स पे फोकस रहेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस रहेगा, इसीलिए सारे के सारे ये डिफेंस स्टॉक्स ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा हैवेल्स इंडिया 50 से 60 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया इन्होंने एयर कंडीशनिंग सेगमेंट में। नैल्को को एक बड़ी माइन ओडिशा में अलॉट होती हुई नजर पड़ी है, 3.5 MTPA की कैपेसिटी है वहाँ। लैंडमार्क कार्स मर्सिडीज का 3,000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस हुआ है महाराष्ट्र में। और HDFC बैंक ये ब्रोकरेज के रेडार पे है। CLSA को लगता है कि स्टॉक काफ़ी आकर्षक है। तो ये 10 स्टॉक्स रखिए अपने रेडार पे।